तो सालन परेशान के सालन से हाँ योगी मोदी खाली घर में रहने वाली का साल ताकीद है खाली कैसे इतने साल घर में कब रह नहीं पाएगी इनका साल ताकीद है। दादा ये मोदी की गारंटी पे कौन गारंटी घर घर ना लगाओ तो कहो पानी नहीं जाता घर में। 6,000 करोड़ लोगों के मतदान से मैं प्रधानमंत्री बना हूँ तो मोदी जी क्या कहेंगे, कैसे रोएंगे, कैसे बिलखेंगे, कैसे अपने आप को तड़फाएंगे, उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। कोई भूल करके भी भाजपा से सवाल मत करना वरना आपके भी हाथ पैर तोड़ देगी भारतीय जनता। यूनाइटेड टाइम्स, सच के सिवा कुछ नहीं, हर पल आपके साथ। हम आपको बताते चले रायबरेली के ITI मैदान में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस समारोह का कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस समारोह में लाखों की संख्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। साथ ही यह समारोह गठबंधन के तहत हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था गठबंधन की शक्ति और एकता को प्रकट करना। वहीं समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ स्वागत भाषण दिया और गठबंधन की महत्वपूर्णता को जानकारी दी। यह समारोह भारी संख्या में लोगों को आकर्षित किया और गठबंधन के विरोधियों को एकत्रित किया। इसके अलावा समारोह में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई और गठबंधन के उद्देश्य को साझा किया गया। समारोह के माध्यम से गठबंधन ने अपने समर्थनकर्ताओं को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और विरोधी दलों को एक सामूहिक संदेश भेजा कि वे एकजुट है और गठबंधन के साथ खड़े हैं। यूनाइटेड टाइम्स के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट। यहाँ तो सालन परेशान के सालन से हाँ योगी मोदी खाली घर में रहने वाली का साल ताकीद है खाली कैसे इतने साल घर में कब रह नहीं पाएगी इनका साल ताकीद है। दादा ये मोदी की गारंटी पे कौन गारंटी घर घर ना लगाओ तो कहो पानी नहीं जाता घर में खाली फिर चोर कहा थे फिर एकदम कहते एकदम झूठ कहा थे पानी नहीं पहुँचा पाने एकदम छुट्टा छोड़े। अब की बार इनका कहना है अब की बार 400 पार। अरे कोई 200 पार न करी है इतना 200 पार न करी है। इनका कहना है अब की बार 400 पार। इस मुद्दे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए उनका पहाड़ा बड़ा गजब है क्योंकि उन्होंने कहा कि 6,000 करोड़ लोगों के मतदान से मैं प्रधानमंत्री बना हूं तो मोदी जी क्या कहेंगे, कैसे रोएंगे, कैसे बिलखेंगे, कैसे अपने आप को तड़फाएंगे, उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। कोई वाजिब सवाल पूछो, अगर जो पूछना है आप मीडिया वालों को तो ये पूछो कि उन्होंने महिलाओं के साथ न्याय किया कि नहीं किया, हमारा सिलेंडर कितने में मिलता है, नौजवान हमारा बेरोजगार क्यों है। ये सवाल करते हुए आप मीडिया वालों को साफ क्यों सूझ जाता है? ये सवाल आपको भाजपा से करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आप पर भी FIR होगा। आप भी डरपोक लोग हो। अगर जो है हिम्मत तो दिखाओ इन लोगों को और बताओ कि नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। सिलेंडर आज ये 400 का 1200 में मिलने जा रहा है। दिखाओ इनको कि मणिपुर में हमारी बहनें जब नंगी घुमाई गई, हमारे देश का संस्कार और तार तार हो गया, तब ये मोदी जी कहाँ थे, स्मृति ईरानी कहाँ थी, आप जैसे मीडिया वाले कहाँ थे। आज रायबरेली में आकर आप पूछते हो कि क्या हो रहा है। अरे रायबरेली में हो, राहुल गांधी के क्षेत्र में हो, इसलिए आपको बोलने का हक है। चले जाओ पूछ लेना। अभी एक भारद्वाज जी को स्मृति ईरानी ने देखा, आपने पिटवाई करने का काम किया और वो बेचारा भर्ती है, उसके हाथ पैर को टूट दिया गया है। अच्छा है आप नौजवान हो, अच्छा आप मीडिया के लिए काम करते हो, लेकिन आपको सबक मिलना चाहिए। कभी भूल करके भी भाजपा से सवाल मत करना वरना आपके भी हाथ पैर तोड़ देगी भारतीय जनता। बेरोजगारी है और दूसरी चीज 2014 से कोई को नौकरी नहीं मिली। दूसरी चीज ये है कि किसान परेशान है, ना MSP मिल रही, ना कोई कानून को मिल। उसका वादा था 2 करोड़ नौकरी देंगे 2014 में। अरे आपको कहाँ नौकरी मिल रही है? आप कहीं बताइए ना, यहाँ पे बैठे हैं मीडिया के बारे में।
पेपर लीक हो गया, क्या बताना है इसमें? पेपर लीक हो जा रहा हर बार तो पेपर लीक हो इनका काम एक अच्छा साल खाली छोड़े है बस। साल छोड़े। हाँ, इनका काम अच्छा है ना, साल छोड़े बस अच्छा है। किसान हाँ, परेशान खुश है। है। किसान हाँ, साल परेशान छोड़े है। बस, साल में खुश है बस। और मोदी दूसरी अपनी चीज साल ये में है खुश कि है बस। शिक्षा हाँ, इतने शिक्षा साल के छोड़े पेपर कि लीक पूछो होते ना। रहे। इनका गौशाला ये का काम कानून नहीं अच्छा कर बनना चाहिए। सारे का साल नहीं काम कर रहे। एको गौशाला नहीं काम कर रहे। क्या कहना है आपका? नहीं कहना। दादा कुछ बोलना चाहते हैं आप? क्या बोले? रायबरेली में आज उपस्थित हुए हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्या कहना है? आप कहाँ से? रायबरेली की धरती में आपका स्वागत है। ये समाजवादियों की धरती रायबरेली हमेशा रही है और रहेगी। सवाल भारतीय जनता पार्टी की इतनी गलत और गंदी सरकार से इससे पहले, इतिहास से पहले कोई नहीं था। आपको आप भी किसान परेशान, जैसा कि सुन रहे थे भाई लोगों ने बताया किसान परेशान अपना अधिकतम मूल्य लेने के लिए अपनी फसल लगाता है, रात भर शहर से। तीसरा, खाद 45 किलो की बोरी 50 की कभी हुआ करती थी, आज 45 किलो की बोरी। अब आ जाइए नौजवान अग्निवीर, तो उसमें है 5 साल की, आप 4 साल की। 4 साल की जारी नहीं है 4 साल। अब और उसमें भी, और इससे पहले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कितने या जनता भाड़े पर के नहीं नौजवानों के लिए रोजगार किया। दुनिया का भारत सबसे नौजवान देश है, मानते हो कि नहीं मानते हो? और रोजगार के विषय में यहाँ है क्या, हमें ये बताओ। हम क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुने? मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ। आपको बताऊँ, जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कन्या विद्याधन उन्होंने दिया 30 साल, हर बेटी को दिया, चाहे वो जिस धर्म जात की रही हो। ठीक, बेरोजगारी भत्ता दिया, उन्होंने ये वादा किया था कि हम चाहिए जम के। अरे रुकिए यार नेता, 2 मिनट। बेरोजगारी भत्ता उन्होंने कहा जब तक हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया कि नहीं दिया? एक मिला। अन्य जितने एक्सप्रेस वे, स्नातक तक बालिकाओं की पढ़ाई मुफ्त किया, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और इससे पहले नेताजी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, रक्षा मंत्री हुआ करते थे, आप बताओ कभी भी कोई नौजवान शहीद होता था तो उसकी लाश नहीं आती थी? नहीं आते थे, पहले नहीं आते थे। क्या किया समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय नेताजी जब मुख्यमंत्री वो रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने ससम्मान नौजवान को सम्मान सहित उसके घर पहुंचाने का कार्य किया। बड़ा कार्य किया। अब ये भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही करती है, जातियों में बांटने का काम कर रही है। यस, और उसमें भी पूरे आरक्षण की तरह ही कर दिया। संविधान खत्म करने की तैयारी में है। आपको बताऊं, शायर इकबाल ने लिखा, वोट देने का अधिकार खत्म करने जा रहे हैं। शायर इकबाल ने लिखा है, भारत के लोगों के लिए यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, ये भारत की भूमि है। यहाँ का नौजवान, किसान, मजदूर सब बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। अब की परिवर्तन होकर ही रहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं यहाँ बता रहा हूँ, जमानत रायबरेली की जनता अब की बार राहुल गांधी को लाना चाहती है। दादा ये समाजवादियों की वजह से आएंगे, ये भी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ये समाजवादी वोटों से जिता रहे हैं। में परे हो चक्कर में, मैंने क्या कहा, जमानत 410 का सिलेंडर 1120 का कर दिया, 1400 की कर दी, 50 किलो की यूरिया 40 किलो की कर दी। 5 किलो राशन तो दे रही है। 5 किलो राशन में क्या भला होगा? ये तो कांग्रेस सरकार से मिल रहा है। ये बताइए, आप 5 किलो राशन एक महीना खा लेंगे? हमें बताइए, 5 किलो राशन एक महीना खा लेंगे? तो फिर क्यों बता रहे हैं कि 5 किलो राशन? आने वाले 5 सालों में फ्री तो कर रही है राशन। कुछ नहीं
क्या राधा मोदी सब तो प्रकट कर दिया। परिवर्तन 5 किलो राशन सबसे महानालायक पहले भी मिलता है। ठीक, फर्क ये है कि पहले 2 रुपए केजी, 3 रुपए केजी मिलता है, अभी फ्री कर दिया। उसके बाद सिलेंडर कितना बढ़ा दिया? सिलेंडर 410 का सिलेंडर 1120 का कर दिया। 1100 का सिलेंडर। इनका नारा है बीजेपी 405। 405 नहीं, 4 वोट मांगे बहुत है। रायबरेली में ज्यादा से ज्यादा तो 2500 वोट मांगे बहुत है। 405 का नारा ये गलत फैमिली है उन लोगों की। 400 पार मोदी नहीं, 400 पार कांग्रेस सरकार है। 100 नंबर चलाया, सरकारी अस्पताल बनवाया, नहीं होती काम करने से तो जब काम करोगे तो अपने आप मिलेगी। जो दायरा होना चाहिए, सरकार बदले की भावना से मोदी योगी की सरकार काम कर रही है। यादवों के ऊपर मुकदमा, मुसलमानों के ऊपर मुकदमा, मुसलमान तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अब ये मोदी जहाँ पर काम की बात तो समाजवादी और कांग्रेस जो गठबंधन है इससे अच्छा कोई काम नहीं कर रहा है। वो न करा है न करे। रायबरेली में जितना काम हुआ कांग्रेस को और किसी ने काम नहीं किया, केवल गिनाने नाम बदल दिया, अलग बात। मोदी की गारंटी का क्या कहना चाहती है? गारंटी वो अपनी गारंटी तो ले नहीं पा रहे। अपनी गारंटी तो है नहीं, मोदी दूसरे की गारंटी क्या है? चाहे अपन चैनल दियो भैया यार, अपनी गारंटी ले पहले। माइक में नाम पड़ा, माइक में नाम पड़ा। यहाँ पर राहुल गांधी यूनाइटेड समाजवादी का समर्थन है। यहाँ पर राहुल गांधी कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो गद्दार चलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी सिर्फ भाषण देता है, कुछ नहीं करता। जितने जो धोखा दिया है समाजवादी पार्टी को, ऊंचाहार विधायक, ठीक है, मनोज पांडे, जो धोखा दिया, अगर उनकी हिम्मत है, चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसे लड़ के देख ले, इस्तीफा दे के चुनाव जीत के दिखा दे, कभी आपको पता लग जाएगा उनको। समाजवादी की देन है जो विधायक बन जाते हैं। आपकी जीत के दिखा दे अगर हिम्मत है अपने आप किसी भी पार्टी। विधानसभा हमारा हरचंदपुर विधानसभा है, हरचंदपुर विधानसभा में हमारा विधायक राहुल लोधी है। देखो जन जन के पास पहुँचता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मर गया या कोई खुशी है, कुछ भी है, उसमें पहुँचता है। ये उसको कभी नहीं हरा सकते। उसका भाई लड़ा था राकेश पांडे, राकेश कितनी वोट से हारेगा? ये बाहुबलियों का नहीं चलेगा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का समर्थन है, कम से कम 5 लाख वोटों से राहुल गांधी जीतेंगे। यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ है। दूसरा अमेठी बता रहा हूँ, अमेठी कम से कम 2 लाख से स्मृति ईरानी हारेंगे। आप लिख लो, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। स्मृति ईरानी आपकी हारेंगी कम से कम 2 लाख से, लिख के ले लो। KL शर्मा उनको हराएंगे। राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी की जरूरत नहीं, राहुल गांधी का PA ही हराएगा। ठीक है, स्मृति ईरानी को वो लेडीज जो है ना, उसको बोलने की तमीज नहीं है। वो पूरा गांधी परिवार को, सोनिया को अवैध टिप्पणी किया, उसको बोलने की तमीज नहीं, जनता से कैसे बात करना है, क्या करना है। पूरा राहुल गांधी की वजह से वो जितना नाम हुआ उसका राहुल गांधी की वजह से हुआ। उसकी राहुल गांधी से उसकी पहचान हुई। अभी कहा जाएगी अभी कोई नाम लेता है उसका, स्मृति ईरानी का कोई नाम नहीं लेता। ठीक है, अभी उसका नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा स्मृति ईरानी का। सिलेंडर की बात तो वही उठाती थी, जैसे महंगाई बढ़ती थी सिलेंडर। नहीं, तो सिलेंडर अभी क्यों नहीं उठाती? अभी सिलेंडर 1100 पार हो गया। मणिपुर में महिलाओं को नंगा नचाया गया, नंगा। कोई बोल ले, अभी क्यों नहीं बोल रही? ऐसे महिला बाल विकास मंत्री है, सिलेंडर के लिए सिलेंडर सिर में रख के घूमती थी जब कांग्रेस सरकार थी। मणिपुर में महिलाओं की कितना बेइज्जती हुई है, उसका क्यों कभी मुद्दा उठाया? उसने कभी नहीं उठाया। बस खाली राहुल गांधी टारगेट करना, सोनिया गांधी टारगेट करना, अवैध टिप्पणी करना, बस। और क्या काम है? समाधान कर देंगे। हमारे किसानों को खेतों पे तला लगवाने पड़ गए, आए दिन किसी की जान जा रही है, कोई सुरक्षित नहीं बचा है। और अब तो ये जो 400 पार का नारा देने वालों को जनता कह रही है, और देश की 140 करोड़ की जनता कह रही है कि इस बार इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। आरक्षण भी हमारा छीनने का काम किया है।
ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती, ये जानते होंगे, शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे, या जिन्होंने तमाम नौकरियां की परीक्षा लिखी वो जानते होंगे कि इस सरकार में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। एक साथ नहीं आते, यहाँ पे हजारों बब्बर शेर एक साथ खड़े हुए हैं और कहना पड़ेगा भाइयों और बहनों, बब्बर शेरों, आप सबका स्वागत। और कहना पड़ेगा कि मीडिया के हमारे मित्रों, आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत। मगर भाई, ये जो मीडिया के मित्र हैं, हमारे मित्र नहीं है, अखिलेश जी और मेरे नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के और अदानी का मित्र है, अंबानी का मित्र है। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछो कि हिंदुस्तान में क्या मुद्दे हैं, वो आपको बोलेगा बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। मगर अगर आप मीडिया से पूछो हिंदुस्तान में कौन से मुद्दे हैं, तो कहेंगे देखो देखो अंबानी जी की शादी हो रही है, देखो देखो नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, कोविड के समय बोला थाली बजाओ, देखो देखो क्या कमाल की बात बोली। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।